नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश सरकार ने आज खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए साल 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने भोपाल में घोषणा की आय बढ़ाने और उनकी लागत कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाएगा। प्रदेश के वित्त विभाग ने आज लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि जारी कर दी है। इस फंड से राज्य की करोड़ों महिलाओं के बैंक खातों में मासिक सहायता राशि समय पर पहुंच सकेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिला सशक्तिकरण के बजट में किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। मध्य प्रदेश में आज से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से राज्य के करीब 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। अब राज्य का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के बराबर हो गया है, जिससे कर्मचारी संगठनों में काफी खुशी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभागों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने का प्रबंध करें। राज्य सरकार ने आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का प्रशासनिक आदेश जारी किया है। अब सामूहिक विवाह सम्मेलनों में शामिल होने वाली कन्याओं को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रशासन ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि विवाह के तुरंत बाद राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में आज से 1 लाख सोलर पंप वितरण की नई योजना का शुभारंभ किया गया है। कृषि विभाग के अनुसार इस योजना पर सरकार 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इससे उन क्षेत्रों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी जहां बिजली की उपलब्धता कम है। सौर ऊर्जा से सिंचाई होने पर किसानों का डीजल खर्च भी काफी बचेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इस राशि का बड़ा हिस्सा ग्रामीण सड़कों और नल जल योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। आज भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में गोवंश संरक्षण के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई है। सरकार ने आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए हर ग्राम पंचायत में बड़ी गौशाला बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पशुपालन विभाग को अलग से 500 करोड़ रुपए का विशेष फंड आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग ने आज किसानों के लिए 0% ब्याज पर अल्पकालिक ऋण योजना को अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले से राज्य के 80 लाख से अधिक किसानों को खाद और बीज खरीदने के लिए बैंक से बिना ब्याज के कर्ज मिल सकेगा। सहकारी बैंकों को इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजना के अगले चरण के लिए आज केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके तहत 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि से मेट्रो लाइनों का विस्तार किया जाएगा। प्रशासन ने दावा किया है कि दिसंबर 2026 तक मेट्रो का परिचालन पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा। आज उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। सरकार ने आज ही बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3,060 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत किया है। शिप्रा नदी के तटों का सौंदर्यीकरण और घाटों के विस्तार का काम आज से ही शुरू करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आज लहसुन और प्याज के दामों में आई गिरावट को देखते हुए सरकार ने भावांतर भुगतान योजना लागू करने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री ने कृषि विशेषज्ञों की एक टीम को मंडियों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य हर हाल में मिले। राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने आज अतिथि शिक्षकों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। पिछले कई महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने ये राहत दी है। अब वर्ग 1, 2 और 3 के शिक्षकों को संशोधित दरों के अनुसार मार्च महीने से ही भुगतान किया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने आज कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए 5,000 नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह विभाग ने इसके लिए जरूरी बजट को मंजूरी दे दी है। इस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, जिससे महिला अपराधों पर लगाम लगाने में काफी मदद मिलेगी। आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत की खबरों के बीच कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य में यूरिया और डीएपी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने जिला प्रशासन को कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे केवल पंजीकृत विक्रेताओं से ही खाद खरीदें। प्रदेश के पर्यटन विभाग ने आज ओरछा और मांडू जैसे ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए नई हेरिटेज नीति की घोषणा की है। सरकार इन शहरों में पुराने किलों और महलों को निजी भागीदारी से होटल के रूप में विकसित करेगी। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में जिला अदालतों में तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती प्रक्रिया पर टिप्पणी की है। अदालत ने भर्ती नियमों की स्पष्टता को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही होली के अवकाश के चलते हाईकोर्ट की विभिन्न पीठों के कार्यों में बदलाव किया गया है और 4 मार्च को धुलेंडी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बड़वानी जिले में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुलिस अधीक्षक को बदला गया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने बड़े अपराधों पर लगाम कसने के लिए विशेष टास्क फोर्स को सक्रिय कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत 79 स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के आधुनिकीकरण के बजट 2026 और 27 में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारी निवेश का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई गई है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं और किशोरियों के लिए एक विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। रीवा और उज्जैन जैसे शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए नए वार्ड और आधुनिक उपकरणों की मंजूरी दी गई है ताकि आम जनता को बेहतर इलाज मिल सके। मध्य प्रदेश के नगर निगमों ने भी आज कई बड़े नीतिगत निर्णय लिए हैं। भोपाल और इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखने के लिए नए कचरा प्रबंधन प्लांट लगाने की योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रमुख चौराहों पर नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। आज 3 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है, जिससे अब ये बढ़कर 58% हो गया है। फैसले से प्रदेश के 7 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और बढ़ा हुआ वेतन मई के महीने से मिलना शुरू होगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के पिछले बकाया एरियर को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री के अनुसार जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का पिछला एरियर मई 2026 से 6 बराबर किस्तों में दिया जाएगा। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन होली के पावन पर्व पर कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रदेश से गुजरने वाली नई रेल लाइनों के निर्माण और आधुनिकीकरण पर चर्चा की गई। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक राज्य के सुदूर अंचलों को भी ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ दिया जाए ताकि माल ढुलाई और यात्री परिवहन सुगम हो सके। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य के ऊर्जा विभाग ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश अब अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन कर रहा है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले 3 वर्षों में 30 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि किसानों को सस्ती बिजली मिल सके। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश की ग्रामीण जल योजनाओं की समीक्षा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने खड़गवां क्षेत्र की 28 ग्राम पंचायतों को पानी के टैंकर उपलब्ध कराने की नई योजना का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य गर्मियों के दौरान दूर दराज के गांवों में पेयजल की किल्लत को दूर करना है। सरकार अमृत योजना के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दे चुकी है। पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री ने आज जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इस योजना से प्रदेश की 1,25,00,000 महिलाएं लाभान्वित हो रही है और उनके खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को विश्व पटल पर लाने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की गई है। उज्जैन में चल रहे विक्रमोत्सव 2026 को अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विक्रम पुरस्कार के तहत 1,01,00,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। उज्जैन के व्यापार मेले में वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स में 50% की छूट भी दी जा रही है। धार्मिक आयोजनों की कड़ी में आज प्रदेश भर में होलिका दहन का उत्साह देखा जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और ओरछा के रामराजा मंदिर में विशेष सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था की गई है। कल होने वाली धुलेंडी के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रमुख मंदिरों के आसपास बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है। खेल जगत से मध्य प्रदेश के लिए गौरवशाली समाचार आया है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल में 18 मार्च से 5 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्तर के चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। खेल मंत्री ने बताया कि बजट में खेल गतिविधियों के लिए 815 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके।
प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में हुए कुछ सड़क हादसों को देखते हुए अंतरराज्यीय बस सेवाओं की फिटनेस जांच के आदेश दिए गए हैं। बस ऑपरेटरों की मांगों को मानते हुए सरकार ने हड़ताल को स्थगित करवा दिया है और नई सरकारी बस सेवाएं शुरू करने की प्रक्रिया को भी गति दी जा रही है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। नारी शक्ति पहल के तहत आदिवासी क्षेत्रों की 19,000 महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। सरकार का उद्देश्य इन महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है ताकि वे अपने परिवार के पोषण और शिक्षा में सक्रिय भागीदारी निभा सके। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 5,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा फसल बीमा योजना के लिए भी 1,299 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ताकि प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को सुरक्षा मिल सके। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के माध्यम से अब तक 52 लाख बेटियों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 1,801 करोड़ रुपए का बजट सुरक्षित किया है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में बालिकाओं के लिंगानुपात में सुधार करना और उनकी शिक्षा को निरंतर बनाए रखना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। पोषण अभियान के तहत कक्षा 8वीं तक के बच्चों को अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 80 लाख दूध के पैकेट वितरित करने की योजना पर काम कर रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 6,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि प्रदेश के बच्चे कुपोषण मुक्त और स्वस्थ बन सके। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से एक महत्वपूर्ण तकनीकी सम्मेलन की शुरुआत हुई है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में गणितीय मॉडलिंग और यांत्रिकी के अनुप्रयोगों पर चर्चा की जा रही है। इसमें देश भर के शोधकर्ता और इंजीनियर हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य वास्तविक दुनिया की समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल करना और राज्य में शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होली के त्योहार के दौरान पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल हर्बल और प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करें। नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है और प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। औद्योगिक विकास की दिशा में राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई रियायतों की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश अब व्यापार के लिए सबसे अनुकूल राज्यों में शामिल हो गया है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंदौर और भोपाल में कई नई परियोजनाओं का लोकार्पण आज किया जाना है। इसमें स्मार्ट पार्किंग और एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली शामिल है। इन परियोजनाओं के शुरू होने से नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिलेंगी और ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकेगी। सरकार अन्य छोटे शहरों को भी इसी तर्ज पर विकसित कर रही है। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। प्रदेश में बाघों और तेंदुओं की संख्या में संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गई है। कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए नई सफारी सुविधाएं शुरू की गई है। पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ वनों के संरक्षण पर भी सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय रैंकिंग दिलाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। राज्यपाल ने कुलाधिपति के रूप में सभी कुलपतियों को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए हैं। राज्य के सरकारी कॉलेजों में नए व्यावसायिक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं ताकि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ प्लेसमेंट के बेहतर मौके मिल सके। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें सहकारी समितियों के चुनाव और पंचायतों के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाने जैसे विषय शामिल है। सरकार का मानना है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायतों को अधिक अधिकार देना आवश्यक है ताकि विकास कार्य त्वरित गति से हो सके। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। बदलते मौसम के कारण अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिला अस्पतालों में 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहे और गंभीर मरीजों को रेफर करने की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए नई भूमि आवंटन नीति तैयार की गई है। सरकार चाहती है कि बंजर भूमि का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाए। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि स्थानीय लोगों को बिजली की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। रीवा सोलर प्लांट की सफलता के बाद अब अन्य जिलों में भी बड़े प्लांट लगाने की तैयारी है। परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि आम जनता को नियमों के प्रति शिक्षित किया जा सके।
आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में कृषि मेलों का आयोजन किया गया है। इन मेलों में किसानों को आधुनिक खेती के उपकरणों और उन्नत बीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि किसान मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही फसलों की कटाई करें। सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी भी साझा की गई है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए लोक अदालतों के आयोजन की घोषणा की है। इसमें पारिवारिक विवादों और छोटे आपराधिक मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इससे न्यायपालिका पर बोझ कम होगा और आम लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। राज्य में पर्यटन विकास को नई ऊंचाई देने के लिए भोपाल की झीलों के संरक्षण की योजना पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झीलों की नगरी भोपाल को और अधिक सुंदर बनाया जाएगा ताकि विदेशी पर्यटक यहां आकर्षित हों। इसके साथ ही अमरकंटक और खजुराहो में भी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े बजट का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने आने वाले महीनों में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। युवाओं के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं का इंतजार किया जा रहा था। पारदर्शी परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। सरकार चाहती है कि प्रदेश के छात्र यहीं रहकर उच्च चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करें। नए जिला अस्पतालों में भी सुपर स्पेशलिटी वार्ड बनाने की योजना है ताकि जटिल बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सके। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया तेज कर दी है। आज एक महत्वपूर्ण अपडेट में बताया गया कि साक्षात्कार की तिथियां जल्द ही घोषित की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र समय पर मिले, इसके लिए प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है ताकि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में युवाओं की भागीदारी बढ़े। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने विशेष अनुदान जारी करने का निर्णय लिया है। यह राशि सीधे पंचायतों के बैंक खातों में भेजी जाएगी ताकि वे स्थानीय स्तर पर सड़क, नाली और सफाई जैसे कार्यों को खुद करवा सके। इससे गांवों के विकास में तेजी आएगी और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया की तर्ज पर राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। खेल विभाग ने इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। इस महाकुंभ का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाएगी ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। राज्य सरकार ने प्रदेश के बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए नई विपणन योजना शुरू की है। इसके तहत उनके उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर में बेचा जा सकेगा। मृगनयनी शोरूम का विस्तार भी किया जा रहा है ताकि मध्य प्रदेश की पारंपरिक कला और संस्कृति को नई पहचान मिल सके और कारीगरों की आय में वृद्धि हो। आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जल संरक्षण को लेकर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। लोगों को वर्षा जल संचयन की तकनीकों के बारे में जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है कि जल है तो कल है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अपने जल स्रोतों को सुरक्षित रखना होगा। इसके लिए जनभागीदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की आज की ये तमाम बड़ी खबरें राज्य के विकास और जनता के कल्याण की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाती है। इन योजनाओं और निर्णयों का सीधा असर आने वाले समय में प्रदेश की प्रगति पर पड़ेगा। प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे इन निर्णयों का समयबद्ध तरीके से पालन सुनिश्चित करें ताकि जनता को समय पर लाभ मिल सके। आज 3 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है, जिससे अब ये बढ़कर 58% हो गया है। इस फैसले से प्रदेश के 7 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और बढ़ा हुआ वेतन मई के महीने से मिलना शुरू होगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के पिछले बकाया एरियर को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री के अनुसार जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का पिछला एरियर मई 2026 से 6 बराबर किस्तों में दिया जाएगा। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन होली के पावन पर्व पर कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रदेश से गुजरने वाली नई रेल लाइनों के निर्माण और आधुनिकीकरण पर चर्चा की गई। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक राज्य के सुदूर अंचलों को भी ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ दिया जाए ताकि माल ढुलाई और यात्री परिवहन सुगम हो सके। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य के ऊर्जा विभाग ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश अब अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन कर रहा है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले 3 वर्षों में 30 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि किसानों को सस्ती बिजली मिल सके।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश की ग्रामीण जल योजनाओं की समीक्षा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने खड़गवां क्षेत्र की 28 ग्राम पंचायतों को पानी के टैंकर उपलब्ध कराने की नई योजना का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य गर्मियों के दौरान दूर दराज के गांवों में पेयजल की किल्लत को दूर करना है। सरकार अमृत योजना के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दे चुकी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में जिला अदालतों में तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती प्रक्रिया पर टिप्पणी की है। अदालत ने भर्ती नियमों की स्पष्टता को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही होली के अवकाश के चलते हाईकोर्ट की विभिन्न पीठों के कार्यों में बदलाव किया गया है और 4 मार्च को धुलेंडी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बड़वानी जिले में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुलिस अधीक्षक को बदला गया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने बड़े अपराधों पर लगाम कसने के लिए विशेष टास्क फोर्स को सक्रिय कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत 79 स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के आधुनिकीकरण लिया है। बजट 2026 और 27 में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारी निवेश का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई गई है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं और किशोरियों के लिए एक विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। रीवा और उज्जैन जैसे शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए नए वार्ड और आधुनिक उपकरणों की मंजूरी दी गई है ताकि आम जनता को बेहतर इलाज मिल सके। मध्य प्रदेश के नगर निगमों ने भी आज कई बड़े नीतिगत निर्णय लिए हैं। भोपाल और इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखने के लिए नए कचरा प्रबंधन प्लांट लगाने की योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रमुख चौराहों पर नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री ने आज जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इस योजना से प्रदेश की 1,25,00,000 महिलाएं लाभान्वित हो रही है और उनके खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को विश्व पटल पर लाने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की गई है। उज्जैन में चल रहे विक्रमोत्सव 2026 को अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विक्रम पुरस्कार के तहत 1,01,00,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। उज्जैन के व्यापार मेले में वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स में 50% की छूट भी दी जा रही है। धार्मिक आयोजनों की कड़ी में आज प्रदेश भर में होलिका दहन का उत्साह देखा जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और ओरछा के रामराजा मंदिर में विशेष सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था की गई है। कल होने वाली धुलेंडी के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रमुख मंदिरों के आसपास बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है। खेल जगत से मध्य प्रदेश के लिए गौरवशाली समाचार आया है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल में 18 मार्च से 5 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्तर के चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। खेल मंत्री ने बताया कि बजट में खेल गतिविधियों के लिए 815 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके।